बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है लौकी की भुजिया। बहुत सिंपल, बहुत आसान सी है और बहुत फेवरेट सब्ज़ी है। आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए चैनल की तरफ, मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने डाल दी है बारीक काट के एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। बारीक बारीक काट के मैंने उसको फ्राई कर लिया है, तकरीबन बहुत लाइट सा गोल्डन हुआ है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा भुन गया तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि वो जल ना जाए। बहुत आसान सी ये बनने वाली सब्ज़ी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर भून रही हूँ। टमाटर को इतना भूनेंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये देखें, इस तरह से टमाटर भुन चुके हैं। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई और मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ अभी मैं टमाटर को गला रही हूँ। थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो गए तो अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो हम इसमें कर लेंगे। ये देखें, टमाटर काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। बाकी के ये सब्ज़ी जब हम डालेंगे उसके साथ ये मिक्स होके और सही से भुन जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी। ये लौकी मेरे पास तकरीबन 1 किलो लौकी है और मैंने इसको इस तरह मोटा काटा है, बारीक बारीक नहीं काटा। क्योंकि बारीक काटने से होता है जब वो कुकिंग होती है और उसके बाद जो है वो सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो वो मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है इसको ताकि पकने के बाद भी नज़र आए। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें थी जो मैंने काट ली थी और इसको इस तरह से काट के मैंने डाल दिया। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर। बस ये इतने ही इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर बहुत सारे मसाले नहीं डालेंगे। तो अभी हम इसको बहुत सिंपल वे में बना रहे हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इसकी, तो वन बाय वन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अब इसको मैंने डाल दिया है और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। लौकी में अपने ही बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लौकी ऐसी सब्ज़ी है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और वो एंड तक आप देखिएगा जब लौकी गल भी जाती है तो उसमें से पानी निकल रहा होता है। तो इसको हम काफ़ी अच्छा सा भूनेंगे और बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे गलाने के लिए, तो थोड़ा ही डालेंगे। तकरीबन मैंने आधा गिलास पानी डाला है और ये आधा ही गिलास और डाल दिया, तकरीबन 1 गिलास पानी ये हुआ है। अभी भी देखें इसके अंदर पूरा ऊपर तक पानी नहीं है, तो इसको मैंने कवर करके रख दिया और ये बहुत सिंपली इसको ये पकती रहेगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको गलने में, तकरीबन तैयार होने में। यहाँ पे देखिए अभी भी इसमें थोड़ा पानी था और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी हमें इसको मज़ीद भूनना है क्योंकि और हल्की हल्की इसकी शक्ल बता रही है कि ये थोड़ा सा गलावट की तरफ आ गई है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लौकी थोड़ी देर में ही गलती है, तो इसको बहुत पेशेंस के साथ हमें पकाना पड़ता है। अब यह देखिए मैंने तकरीबन इसको थोड़ी देर और गला ढक के रख दिया था, तो यह देखें इसके ऊपर ऑयल भी ऊपर आ गया है और तमाम मसाला इसके ऊपर भुन चुका है। और अब इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि इसमें हरा धनिया बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है और खुशबू भी बेहतरीन आती है। और मैं इसको मज़ीद भून रही हूँ ताकि जो इसमें टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं वो सब इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, हरा धनिया अगर ड्यूरिंग द कुकिंग हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो काला नहीं पड़ता। अगर हम इसको धनिया को डालकर ऊपर से और दम पे रखते हैं तो फिर वो हरा धनिया काला हो जाता है। और ये एक टिप थी। और दूसरी बात ये कि जब भी हम लौकी पकाते हैं तो इसका ये कि इसमें हरी मिर्चों का जो अपना टेस्ट एक आता है वो बहुत बेहतरीन होता है। देखिए मैंने इसको छुरी से चेक कर रही हूँ तो ये लौकी तकरीबन गल चुकी है। सालन हमारा बड़ा बेहतरीन सा तैयार हो गया है और ये थोड़ी सा ब्लर हो रही है वीडियो,
तो इसके अंदर जो भी है हम मज़ीद मसाले तो नहीं डालेंगे, या गरम मसाले या लाल मिर्च का पाउडर, ये इसके साथ ही बहुत मज़ा देगी। आप इसको पुदीने के साथ खाएं, और इसका कॉम्बिनेशन पुदीने के साथ बहुत ही बेस्ट होता है, तो उसके साथ हम ज़रूर खाएं। और रोटी के साथ खाएं, बहुत सारे लोग इसको भी चावल के साथ खाते हैं। और मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें, तमाम इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ईजीली मिल जाएंगे। और बहुत आसान सी वीडियो है, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।